हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर से क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट है, आप लोगों को कैसा देखने को मिला है वो आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाला है। कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके साथ साथ क्या इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, तो कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, और उसके साथ साथ आप लोगों को क्या क्या रिस्क फैक्टर है उसके बारे में लास्ट में मैं बताऊंगा। इस कंपनी के शेयर को आप लोगों ने लिया हुआ है तो आप लोगों को किस लेवल पर एंटर होना है, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करने वाले इसी वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना, आप लोगों को 110 से वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट देखकर। तो रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सॉरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नहीं, यहाँ पर से बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया का आज के दिन इसका रिजल्ट आ चुका है। और रिजल्ट आप लोग देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या आप लोगों को डिविडेंड मिल रहा है कि नहीं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, बैंक हैज़ नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2021। तो यहाँ पर से कोई भी प्रकार का डिविडेंड यहाँ पर से अनाउंस नहीं किया है जो बैंक ने। यहाँ पर से आप लोगों को डायरेक्टली खाली फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट है और क्वार्टरली रिजल्ट है, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड वही देखने को मिल जाता है। कंपनी का यहाँ पर से स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखोगे तो आप लोगों को सारी की सारी अमाउंट्स पहले लैक्स में है, लैक्स को हम करेंगे कन्वर्ट करोड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो लास्ट के दो दो डिजिट है उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं कंपनी का, यहाँ पर से स्टैंडअलोन रिजल्ट देख लेते हैं सबसे पहले। तो स्टैंडअलोन रिजल्ट को हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले कंपनी की इंटरेस्ट इनकम और यहाँ पर अदर इनकम को टोटल मिलाकर यहाँ पर कंपनी की टोटल इनकम इस क्वार्टर की बन जाती है। आप लोग देखोगे तो 11,309 करोड़ 79 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिल जाता है। जो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो लास्ट के दो डिजिट निकाल देते हैं तो 11,379 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी का इनकम देखने को मिल जाता है इस क्वार्टर का। जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर से इस कंपनी का इनकम है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। पहले एक पिछले क्वार्टर के अंदर आप लोग देखोगे तो 12,310 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने इनकम किया था, इस बार यहाँ पर से घटता हुआ नजर आ रहा है इसकी इनकम। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी आप लोगों को इसके अंदर गिरावट ही देखने मिल रही है। मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर आप लोगों को आप लोग देख सकते हो गिरावट है, और उसके साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आप लोगों को गिरावट देखने मिल रही है। पिछले साल यहाँ पर 2020 के अंदर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है 49,066 का कंपनी ने यहाँ पर से इनकम किया था। जो अभी की बात करें तो 48,040 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने इनकम किया है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी का आप लोग साफ साफ नजर आ जाता है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के इनकम के अंदर गिरावट है। अभी देख लेते हैं कंपनी के एक्सपेंस बढ़े कि नहीं, एक्सपेंस भी गिरते हुए नजर आते हैं तो सारी चीज़ें इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात करें तो आप लोगों को इस कंपनी का एक्सपेंस देखने को मिल जाता है इस क्वार्टर का। जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 9,000 सॉरी आप लोग देखोगे 9,285 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का एक्सपेंडिचर है इस क्वार्टर का। जो यहाँ पर से हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें एक्सपेंडिचर से तो यहाँ पर से इसका जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा तो कम हुआ है, और पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी आप लोगों को इसके अंदर एक्सपेंडिचर है वो कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी का एक्सपेंडिचर थोड़ा कम हुआ है। अभी देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं कंपनी को। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो आप लोग बोल सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के सॉरी एक्सपेंडिचर के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। आप लोग देखोगे ओवरऑल इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पर से गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर से कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है इतना ज़्यादा गिरा नहीं है, पर आप लोग इनकम की बात करें तो बहुत ज़्यादा गिर गई है। तो इसी की वजह से इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसके अंदर इम्पैक्ट आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर से हम देख लेते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप लोगों को 2,094 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है। जो यहाँ पर हम बात करें पिछले साल पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन में यहाँ पर से अच्छा खासा, मतलब आप लोग बोल सकते हो 850 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस हुआ है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे लॉस तो नहीं बोल सकते, कम हुआ है, ठीक है, कम हुआ है, लॉस नहीं बोल सकते। यहाँ पर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी के यहाँ पर
जो परफॉर्मेंस है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, वहाँ पर भी आप लोग डाउनफॉल देखने मिल रहा है। मतलब आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में तो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है कंपनी का। यहाँ पर आप लोग देखोगे परफॉर्मेंस प्रॉफिट लॉस फॉर, देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट की डायरेक्टली बात करता है, नेट प्रॉफिट कैसा देखने को मिल जाता है कंपनी का। तो यहाँ पर टैक्स देने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट आप लोग देखोगे इस क्वार्टर का, तो यहाँ पर आप लोगों को नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 2 डिजिट निकाल देते हैं, तो 2 डिजिट निकालने के बाद 250 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। जो पिछले साल सेम क्वार्टर में आप लोग देखोगे तो अच्छा खासा कंपनी को नुकसान हुआ था। 3571 करोड़ रुपीज़ का लॉस किया था कंपनी ने। अभी की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट तो किया है पर बहुत कम किया है। क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट के मामले में, तो वो भी आप लोगों को गिरता हुआ नजर आ रहा है। पर आप लोग देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट यहाँ पर से माइनस, आप लोग देखोगे -2950, मतलब -2956 करोड़ रुपीज़ का था। और अभी ये बात करें तो यहाँ पर से +2160 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो आप लोग देखोगे माइनस से प्लस की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नज़र आ रही है। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर से नेट प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं नेट प्रॉफिट आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम ही देखने मिलेगा, तो ये चीज़ याद रखना। एनपीए की बात कर लेते हैं, कंपनी के एनपीए कैसा रहा है और नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स। तो नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देखने को मिल जाता है, ये आप लोग देख सकते हैं नॉन विच प्रोविज़न फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रोविज़न किया है यहाँ पर इन दोनों के दोनों क्वार्टर्स के अंदर। प्रोविज़न की वजह से यहाँ पर से कंपनी को यहाँ पर अच्छा खासा कंपनी को लॉस हुआ है, वरना तो यहाँ पर ये प्रोविज़न नहीं होता तो कंपनी के अंदर आप लोगों को अच्छी खासी तेज़ी और भी देखने को मिल सकती थी। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर से परफॉर्मेंस क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया स्टैंडअलोन रिजल्ट में। कंसोलिडेटेड रिजल्ट में कैसा परफॉर्मेंस है, तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट में कंपनी का परफॉर्मेंस वो भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही देखने मिल रहा है। पहले यहाँ पर से आप लोग देखोगे 3051 करोड़ रुपीज़ का लॉस था 2020 के अंदर। 2021 की बात करें तो आप लोग देखोगे 2082 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है, 2082 करोड़ रुपीज़ का। तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, पर पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा अच्छा देखने मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग नीचे की तरफ चलते हैं, एनपीए के बारे में बात कर लेते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे एनपीए की ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 13.77% का इसका ग्रॉस एनपीए देखने मिल जाता है। जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर बात करें तो वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, पर पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो थोड़ा सा गिरता हुआ नज़र आ रहा है, एक अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का नेट नॉन परफॉर्मिंग एसिड ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स वो भी आप लोगों को घटता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो नेट एनपीए की बात करें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 3.35% का इसका नेट एनपीए देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो थोड़ा सा यहाँ पर गिरता, मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये चीज़ याद रखना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फ्लैट ही बोल सकते हो, इतना ज़्यादा बढ़ोतरी या गिरावट है नहीं, ठीक है। पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एनपीए घटाता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी का ट्रेजरी और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो मेजॉरिटी रेवेन्यू इस कंपनी का जो ट्रेजरी ऑपरेशन, उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हो होलसेल बैंकिंग एंड रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन, वो सारी चीज़ों के मतलब चीज़ों से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें मेन चीज़ें बता दी है। अभी आप लोगों को इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं वो आप लोगों को बताता हूँ। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो आप लोगों को आज के दिन 2.6% की तेज़ी देखने मिली है। कंपनी का यहाँ पर से यह 5 डेज़ की बात करें 7% की तेज़ी है। 1 मंथ की बात करें तो आप लोगों को 18% की तेज़ी देखने मिल रही है। 6 मंथ में 70% की तेज़ी थी। और उसके साथ साथ 1 ईयर की बात करें पैसे डबल हो चुके हैं, 100% की तेज़ी देखने मिली है। और 5 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर से -7% का रिटर्न चल रहा है।
और यहाँ पर से मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा रिस्की चार्ट पैटर्न है। क्या आप लोगों को इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी से पैसे मिलते हैं, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में आप लोगों को इस कंपनी से पैसे मिलता है, तो आप लोग थोड़े बहुत 10-20% आप लोग लेकर निकल जाओ, आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदे में रहोगी। क्योंकि यहाँ पर से आप लोग चार्ट पैटर्न देखोगे तो लगातार यहाँ पर से ऊपर जाने के बाद नीचे आती है, ऊपर जाने के बाद नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे 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 ही देखने मिल रही है। यहाँ पर से ऊपर जाने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर से अब बुल मार्केट चल रहा है, बहुत ज़्यादा बुल मार्केट चल रहा है। इसी की वजह से आने वाले समय में ये जो मार्केट है डाउन देखने को मिलेगा, तो ये ऐसी वाली जो कंपनियाँ है ना उसके अंदर ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर भी मैंने वीडियो बना चुका है, आज के दिन ने वीडियो बनाया है, वो आप लोग जाकर देख लेना। वहाँ पर भी मैंने बोला है कुछ ऐसी चीज़ें बताई है जो आप लोगों को इस शेयर के अंदर भी काम आएगी। तो ये वीडियो अंदर देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।